कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी आसमान की ओर से चली आ रही है। वह उस गेहूं के खेत की ओर होती है। ऐसा लगता है कि आसमान से बिजली गिर रही होती है। फिर अगली सुबह उस खेत के मालिक को दिखाया जाता है। वह अपने खेत को देखता है और अपने बेटे को बुलाता है। वह कहता है कि किसी ने अपनी रात में फसल को नष्ट कर दिया है और वह अपने तीनों बेटों को बुलाकर यहाँ दिखाता है। फिर तभी वहाँ अपने छोटे बेटे, जिसका नाम जॉन होता है, उसे सब पागल समझते हैं। उससे कहता है कि तुम्हें रात को अपने खेत पर पहरा देना होगा। इसके बाद जब जॉन रात को पहरा देता है तो वहाँ देखता है कि उसके पीछे एक सफ़ेद घोड़ी होती है। वहाँ बहुत बड़ी और लंबी होती है। उसे देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए उस पर एक रस्सी का फंदा फेंकता है, मगर वह घोड़ी ये देखकर भागने लगती है और वहाँ भागते हुए उस फंदे को भी साथ ले जाती है। मगर जॉन उस फंदे को पकड़ लेता है और वहाँ भी रस्सी की सहायता से उसके पीछे पीछे घिसाते हुए चले जाता है। फिर वह घोड़ी एक दलदल में फंस जाती है, जिससे वह निकल नहीं पाती है। मगर जॉन यह देखकर बहुत दुखी होता है और वह उसे उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वह रस्सी की मदद से उस घोड़ी को दलदल से बाहर निकालता है और वह निकाल लेता है। फिर वह घोड़ी को देखता है कि वो बहुत दुखी होती है। जॉन सोचता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, मगर वह उससे पहले एक वादा लेता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब कभी भी हमारे खेत में नहीं आओगी। वह घोड़ी उससे वादा करती है और फिर वह उसे आज़ाद कर देता है और घोड़ी वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह जॉन को अस्तबल में दिखाया जाता है। वह देखता है कि उसके सामने दो घोड़े होते हैं। वह बहुत सुंदर होते हैं और उसके साथ ही एक फोक नाम का छोटा घोड़ा होता है। वह कहता है कि तुमने जिसको रात को बचाया था वह मेरी माँ थी। वह तुमसे बहुत खुश हुई, इसलिए तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। इन दो घोड़ों को तुम बेचकर पैसे कमा सकते हो। फिर जॉन का पिता अस्तबल की तरफ आने लगता है, मगर जॉन उसे वहाँ से भगा देता है। फिर जॉन चाहता है कि उसके पिता इन घोड़ों को कभी ना देखे, इसलिए वह फोक को कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। इसलिए फोक जॉन को अपनी पीठ पर बिठाकर आवाज़ से भी तेज़ रफ्तार से भगा ले जाता है, मगर वह घोड़े उसी अस्तबल में रह जाते हैं। फिर फोक एक चीख मारता है, जिससे वह घोड़े उसकी आवाज़ सुनकर जहाँ जॉन होता है वहाँ पर आ जाते हैं। फिर यहाँ दोनों उन दो घोड़ों को लेकर शहर की ओर निकल जाते हैं। वह चाहते हैं कि हम इन्हें एक अच्छी कीमत में बेच दें। शहर में पहुँचते ही जॉन के दो घोड़ों को आसपास की जनता देखने लगती है और कहते हैं, ये बहुत आकर्षित घोड़े हैं, तुम इन्हें कहाँ से लाए हो? मगर जॉन कहता है, ये मेरे घोड़े हैं, मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ। फिर फोक कहता है कि हमें एक सामने बैठे हुए इंसान को इन घोड़ों को बेच देना चाहिए। मगर जॉन कहता है, मैं ये घोड़े सिर्फ राजा को ही बेचूंगा ताकि मुझे अच्छी कीमत मिल सके। फिर वहाँ पर राजा आ जाता है और वहाँ इन घोड़ों को देखकर बहुत खुश होता है। वह कहता है, ये घोड़े तुम्हारे नहीं हैं, तुमने इनको कहीं से चोरी की है। और वह इन घोड़ों को ले जाता है और उसे इनकी कीमत नहीं देता। यहाँ देखकर जॉन बहुत दुखी होता है और फोक उसे दुखी देखकर उन घोड़ों को एक तेज आवाज़ में बुलाता है, जिससे वह राजा की बग्घी को लेते हुए उसके पास आ जाते हैं। राजा की बग्घी को खींचते हुए आ जाते हैं और वह उस बग्घी को छोड़ देते हैं, जिसके कारण बग्घी उस आटे की बोरियों पर गिर जाती है, जिससे राजा की हालत ख़राब हो जाती है। राजा यह सब देखकर बहुत गुस्से में होता है, मगर इसमें जॉन की गलती नहीं होती, इसलिए वह उससे कुछ नहीं कहता। इसके बाद राजा जॉन को उसकी कीमत दे देता है। फिर राजा का मंत्री उससे कहता है, इनकी वजह से हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा है, इनसे बदला लेने के लिए हमें इनको अपने साथ ले जाना होगा। फिर राजा को यह सुझाव अच्छा लगता है और वह जॉन से कहता है कि तुम्हें इन घोड़े की रखवाली के लिए हम तुम्हें काम पर रखते हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जॉन इस बात के लिए राजी हो जाता है और वह राजा के साथ महल चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जॉन के अच्छे बर्ताव और व्यवहार से सब उसको पसंद करने लगते हैं। सभी उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, मगर जॉन के इस व्यवहार से
राजा खुश नहीं होता, वह जॉन को मारना चाहता है। इसके लिए वह राजा का मंत्री उससे एक सुझाव देता है कि हमें जॉन को फायरबर्ड्स को लेने के लिए भेजना होगा। आज तक जो भी फायरबर्ड्स को लेने के लिए गया है वह कभी भी जिंदा नहीं आया है। यह बात सुनकर राजा जॉन को बुलाता है और उसे हुक्म देता है कि तुम्हें फायरबर्ड्स को लेकर आना होगा। जॉन उसकी बात सुनकर उसकी मंजूरी दे देता है और वह कहता है मैं फायरबर्ड्स को लेकर ज़रूर आऊँगा। फिर पॉल जॉन से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता नहीं है ये बहुत ख़तरनाक है। मगर जॉन उसकी बात नहीं सुनता। फिर पॉल जॉन को लेकर तेज़ रफ्तार से निकल जाता है। वहाँ पहले उसे उस जंगल में लेकर जाता है जहाँ पर डीमन नट्स होते हैं। डीमन नट्स फायरबर्ड्स को बहुत अच्छे हो लगते हैं, इसे खाकर वहाँ बेहोश हो जाते हैं, इसलिए हमें ये ले जाना होगा। डीमन नट्स को इकट्ठा कर ले जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर फायरबर्ड्स होता है। वह ज़मीन के अंदर रहता है, इसलिए डीमन नट्स को ज़मीन के ऊपर डाल देते हैं। उसकी खुशबू सुनकर फायरबर्ड्स बाहर आता है और उन्हें खाने लगता है। धीरे धीरे फायरबर्ड्स सभी डीमन नट्स को खा जाता है और वहाँ बेहोश होने लगता है। जब तक उसे जॉन पकड़ने जाता है तो वह वापस से होश में आ जाता है। फायरबर्ड्स जॉन पर हमला करता है, मगर जॉन उससे बचने के लिए उसके पास रखा हुआ एक और डीमन नट्स उसके ऊपर फेंक देता है, जिसे वह खाकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि फायरबर्ड्स को जंजीर से बांध दिया जाता है। फायरबर्ड्स यह देखकर बहुत दुखी होता है और वह रोने लगता है। फायरबर्ड्स को रोते हुए देख जॉन को बहुत दुख होता है, इसलिए वह उसे आज़ाद कर देता है। आज़ाद होते हुए फायरबर्ड्स खुले आसमान में उड़ने लगता है और वह उसे एक पंख दे देता है जिसमें बहुत तेज़ रोशनी चलती है। फिर वह दोनों वापस राजा के पास आ जाते और वहाँ उसे यह सब कहानी सुनाते हैं, मगर राजा और प्रजा उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और इसकी सज़ाए मौत होगी। फिर जॉन को जब मारा जाता है उससे पहले ही फायरबर्ड्स वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि जॉन जो कह रहा है वह सब कुछ सही है। फिर उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है और सभी उससे बहुत खुश हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। राजा को यहाँ सब देखकर बहुत दुख होता है। वह जॉन को मारना चाहता है, मगर वह हर बार बच जाता है। राजा का मंत्री राजा को एक और सलाह देता है कि हमें जॉन को बर्फीले माउंट की राजकुमारी को लेने के लिए भेजना होगा। वह उस राजकुमारी को लेकर आएगा और कभी नहीं आया तो वो वहीं मर जाएगा, और कभी वो लेकर आ जाता है तो आप उससे विवाह कर लेना। राजा को यह सुझाव बहुत अच्छा लगता है और फिर वह जॉन से कहता है कि तुम्हें बर्फीले माउंट जाकर राजकुमारी को लेकर आना होगा। जॉन इस बात के लिए राजी हो जाता है और वह फॉल को लेकर बर्फीले माउंट पर पहुंच जाता है। वहाँ देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा और कठोर बर्फ का दरवाज़ा होता है। वह सोचता है कि इसे कैसे तोड़ा जाए। तभी फायरबर्ड का एक पंख उड़कर जाता है और वह उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। फायरबर्ड के पंख की वजह से वह दरवाज़ा पिघल जाता है और सारा पानी बह जाता है। उस पानी के साथ फॉल भी बह जाता है। फिर जॉन अंदर चला जाता है। वह सोचता है यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है, इसमें असली राजकुमारी कौन है। तभी फायरबर्ड का पंख एक लड़की के ऊपर जाकर गिरता है और वह लड़की उससे जाग जाती है। वो समझ जाता है यही राजकुमारी है। फिर जॉन राजकुमारी से कहता है हमारे राजा आपसे विवाह करना चाहते हैं। मगर राजकुमारी कहती है इस दुनिया में कोई भी हिम्मत वाला इंसान नहीं बचा है, मैं किसी से विवाह नहीं करना चाहती, और अगर आपके राजा इतने ही हिम्मत वाले हैं तो वह खुद मुझे लेने के लिए यहाँ पर आते, किसी और को ना पहुँचाते। यह बात कहकर राजकुमारी उस पहाड़ पे से कूद जाती है। उसको देखकर जॉन उनको बचाने के लिए वो भी उसके पीछे कूद जाता है। फिर वहाँ नीचे गिरने ही वाले होते हैं जब तक फॉल उनको अपनी पीठ पर आकर बिठा लेता है और वहाँ उन्हें जंगल में ले आता है। फिर वहाँ जंगल में देखते हैं कि वहाँ रात गुजारने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। राजकुमारी जॉन को पसंद करने लगती है। फिर
जॉन राजकुमारी को महल लेकर आता है। यह देखकर राजा बहुत गुस्से में होता है क्योंकि जॉन इस बार भी बचकर आ जाता है, मगर वह इस बात के लिए भी खुश होता है कि वह राजकुमारी को लेकर आ जाता है। राजा राजकुमारी से कहता है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मगर राजकुमारी कहती है, मैं किसी से जब तक विवाह नहीं करूँगी जब तक कोई मेरी दादी की अंगूठी मेरे को लाकर नहीं देगा। राजा कहता है, तुम्हारी दादी की अंगूठी कहाँ पर है? राजकुमारी कहती है, वह समुंदर के बीच में है। फिर राजा कहता है, हम आपकी अंगूठी को ज़रूर ला कर देंगे। राजा जॉन से कहता है कि तुम्हें राजकुमारी की दादी की अंगूठी को लेकर आना होगा। जॉन कहता है, ज़रूर। और फिर वह फोक और जॉन वहाँ से निकल जाते हैं और समुंदर के बीचों बीच चले जाते हैं। तभी एक हवा का झोंका आता है और जॉन फोक की पीठ से नीचे पानी के तल में चला जाता है और वहाँ देखता है कि एक बहुत बड़ी व्हेल मछली होती है। उसे जंजीर से जकड़ लिया जाता है और वहाँ उस व्हेल मछली से पूछता है कि तुम्हें ये किसने बांध कर रखा है? व्हेल मछली कहती है, मैंने कुछ दिनों पहले कुछ सीप और जहाज को निकल लिया था, उसी की गलती की वजह से मुझे यहाँ पर बांध दिया गया है, मगर मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। फिर जॉन उसकी मदद करना चाहता है। जॉन और फोक दोनों व्हेल मछली की नाक के द्वारा उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं, जिससे उस व्हेल मछली को बहुत भयंकर छींक आए और उस छींक से वह जंजीर टूट जाए। और वह ऐसा ही करते हैं, उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं और फिर वह एक बहुत लंबी छींक लेती है, जिससे सारी जंजीरें टूट जाती है और वह व्हेल मछली आज़ाद हो जाती है। वह आज़ाद होकर बहुत खुश होती है और वह जॉन को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि एक केकड़ा आता है और वह कहता है, व्हेल मछली सभी की दिल की इच्छा को पूरा करती है और तुम जिस ज़रूरत से यहाँ पर आए थे वहाँ तुम्हारे लिए इस तोहफे के रूप में भेजी है। तुम यहाँ अंगूठी के लिए आए थे। जॉन कहता है, जी हाँ, और वहाँ उसे वह अंगूठी दे देता है। फिर जॉन अंगूठी को लेकर आ जाता है। जॉन अंगूठी को लेकर आता है और वह राजकुमारी को वह अंगूठी दिखाता है। राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है कि जॉन बहुत हिम्मत वाला और बहादुर लड़का है और वहीं पर फोक भी होता है। राजा इन दोनों को वहाँ पर देख लेता है और वह फोक को गोली मारकर गिरा देता है, जिससे फोक जख्मी हो जाता है और जॉन पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि वह राजकुमारी को अगवा करने के लिए आया था और उसे बंदी कर लिया जाता है। फिर ऐलान किया जाता है कि जॉन को सजाए मौत मिलेगी, मगर यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत दुखी होती है। फिर वह फोक के पास आती है और वहाँ बताती है कि मैंने राजा को मारना चाहती हूँ, मैं राजा को पसंद नहीं करती, इसके लिए मैंने राजा को एक उपाय बताया है। वह मुझसे शादी करना चाहते हैं, मगर मैंने उनसे कहा है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो आपको पहले जवान होना होगा। इसके लिए तुम्हें 3 कुंड से होकर गुजरना होगा और वहाँ तीनों कुंड, पहला कुंड बहुत उकलता हुआ पानी और दूसरा कुंड बहुत जमता हुआ पानी और तीसरा कुंड जिसमें उकलता हुआ दूध होगा। और इन तीनों से आप जब गुजर जाओगे तो आप एक जवान और सुंदर हो जाओगे, तब जाकर मैं आपसे विवाह करूँगी। मगर राजा का मंत्री उससे कहता है कि इसके परीक्षण के लिए सबसे पहले हमें जॉन पर इसका परीक्षण करना होगा। राजा इसके लिए मंजूरी दे देता है। राजकुमारी फोल से कहती है कि हमें जॉन को बचाना होगा इन तीनों कुंड से। इसके लिए पहले कुंड में जब जॉन को डाला जाएगा तो उसमें मैं अपनी दादी की अंगूठी को डाल दूंगी। फिर वह उससे बाहर निकल जाएगा और उसके बाद जब उसे बहुत ठंडे पानी में डाला जाएगा तब मैं उसमें फायरबर्ड का पंख डाल दूंगी, जिससे वहाँ उस कुंड से भी बच जाएगा। मगर उस उकलते हुए दूध से बचने के लिए तुम्हें उसके लिए एक फूल लेकर आना होगा, जिसका नाम बर्थ एंड डेथ का फूल होता है। वहाँ उसे लेकर आना होगा और उसे डालते ही वहाँ उससे भी बच जाएगा। फिर वहाँ देखते हैं कि फॉल भी उस फूल को लेने के लिए जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ देखता है कि इस फूल को तोड़ने वाला मर जाएगा। उस फूल को तोड़ लेता है और वहाँ फूल लेकर आता है। फिर अगले दिन देखते हैं कि सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जॉन को भी लाया जाता है उन कोन में डालने के लिए। फिर देखते हैं कि जॉन को सबसे पहले उकलते हुए पानी में डाला जाता है। जब तक वहाँ पर
राजकुमारी अपनी दादी की अंगूठी को उसमें डाल देती है, जिसकी वजह से वह उसमें से सही सलामत निकल जाता है। फिर उसे दूसरे कुंड में डाला जाता है, जिसमें बहुत ठंडा पानी होता है, और उस पानी में फायरबर्ड का पंख डाल दिया जाता है, जिससे वह उससे भी सही सलामत निकल जाता है। फिर उसके बाद उसे उस उकलते हुए दूध के कुंड में डाला जाता है। फूल लाकर वह फूल डाल देता है, जिससे वह एक सुंदर और राजकुमार की तरह होकर गुजरता है। इससे राजा को यह विश्वास हो जाता है कि यह एक असरदार कार्य है, इसके लिए मैं भी इसमें जाकर एक जवान होकर आऊँगा। फिर राजा उस पहले कुंड में जाता है, जिसमें बहुत उकलता हुआ पानी होता है, और वहाँ उस उकलते हुए पानी में जाता है तो वो वहाँ से निकलता है एक पानी के गुब्बारे में, और वह पानी का गुब्बारा उसे आसमान की ओर ले चला जाता है, और फिर वह राजा खत्म हो जाता है। इसके बाद वहाँ का राजा जॉन को बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा और ईमानदार होता है, और वहाँ की प्रजा उसको बहुत पसंद करती है, और राजकुमारी से वह शादी कर लेता है। फिर उसके बाद फॉल और वह तीनों एक खुशहाल ज़िंदगी बिताते हैं। और आगे ऐसी मूवी देखने के लिए हमें कमेंट करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी मूवी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें।